ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैं समझ रही हूँ कि आप लोग के पतियों को तकलीफ हो रही है, इसलिए आप लोग से रहा नहीं जा रहा है। लेकिन आप लोग भी थोड़ी हिम्मत रखिए ताकि वो हमारी तकलीफें समझ सके। रुक जाओ, रुक जाओ। सब तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुम ये नौटंकी करती, ना हमें ये खाना बनाना पड़ता, और ना हम सब जल जाते। ये हाथ तुम्हारे वजह चला। शांत हो जाइए। इसे थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहे तो आज आपको पहली बार खाना बनाना पड़ा, थोड़ा गर्म पानी आपके हाथ के ऊपर गिर गया होगा तो आपके हाथ जल गए होंगे। आपको इतनी तकलीफ हो रही है। ये औरतें रोज खाना बनाती हैं, रोज इनके हाथ जल जाते होंगे। सब्जी काटते काटते कभी हाथ कट जाते होंगे, कभी मिर्च भरे हाथों से आंखों को छू लेती होगी, कभी आपको गरम गरम रोटी परोसने के चक्कर में पैरों में मोच आती होगी। लेकिन फिर भी आपको खाना देने के बाद ये ऐसा तो नहीं कहती ना कि ये सब आपके कारण हुआ है। ये सब काम है इन सब का, और अपने काम में थोड़ा चोट, दर्द, तकलीफ सबको होता है। मैं आप सब लोगों के लिए खाना लाई हूँ, ये लो, खा लो। हाँ, आइए। नहीं, आपका खाना लाया हुआ मेरा बेटा नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? भूखा रहेगा क्या? भूखा क्यों रहेगा? हम उसे खिलाएंगे। वाह राम जी वाह, मतलब अपने फायदे के लिए तुम अपने घर का नमक हम ऊंची जाति के लोगों को खिलाओगे। देखा, इससे ज्यादा मौका परस्त नहीं देखा किसी को। ऐसे जबरदस्ती हम लोग नहीं करते, आप ऊंची जात वाले करते हैं हमारे ऊपर। इन लोगों के लिए खाना बाहर से मंगवाया है, और हमारे घर का खाना सिर्फ परिवार वालों के लिए और चाल वालों के लिए लेकर आए। पुत्र, मैं जानती हूँ तू मुझसे रुष्ट है, उसे छिपाने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं अपने मन का क्या करूं जो ममता के अतिरिक्त और कुछ देखती ही नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम प्रभु। हम आपके पास ही जा रहे थे देवी अनसुईया। किस लिए? सहायता के लिए। हम अपार कष्ट में हैं देवी। भोलेनाथ, आप हमारे कष्ट हरेंगे ना प्रभु? क्या कष्ट है? महादेव, एक निर्दयी राक्षस ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है प्रभु। वो प्रतिदिन एक पालतू पशु और एक मनुष्य हमसे भोजन स्वरूप मांगता है प्रभु। और नहीं देने पर वो हम सबको जान से मार देने की धमकी देता है प्रभु। प्रभु, हम धीरे धीरे उसके ग्रास बनते जा रहे हैं। आठों पहर हमारे मन में भय समाया रहता प्रभु। उस राक्षस से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। परंतु मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ। महादेव की इच्छा के आगे मेरी आज्ञा नहीं है नंदी, और उनका यहाँ से चले जाना उनकी इच्छा को इंगित करता है।
और यदि वो चाहते हैं कि मैं शिवलिंग की पूजा करूं, तो मैं उनकी इच्छा के अनुरूप ही पूजा करूंगी। नंदी, जी माता। श्रावण मास का पहला सोमवार है। महादेव की कमी के अतिरिक्त और कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं रहेगी माता। व्रत की गरिमा और महिमा दोनों भंग नहीं होंगे। अब हम पूजा की तैयारी के लिए जाते हैं। चलिए भृंगी जी। बाल शिव को जाने से पहले एक बार तुमसे मिलकर जाना चाहिए था बहन पार्वती। हाँ बहन पार्वती, जब वे वास्तविक संबंध जान चुके हैं तब उन्हें है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ना जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। हम अगर नल्ले रहते तो भी अच्छा था, काम किया तो हर काम पे रोना आया। ना मिला कोई टस्वे बहाने को तो खाम खां तीखा मलकान टिल्लू पे रोना आया। है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तुम ऐसे ही ना टीके मलखान और टिल्लू पे रोते रहना, क्योंकि वही तो तुम्हारे पालनहार है ना। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। Of course not, baby. तू मेरी ताकत हो, तू मेरी स्ट्रेंथ हो। तो कमजोरी कौन है? भाभी जी। What? भाभी जी की जो अम्मा है ना, वो फंस गई गटर में, तुम तो जानती हो। मैं बड़ा परेशान हूँ इस बात को लेके। अम्मा जी की बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें, नहीं भाभी जी की। और मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है ना। क्या बात कर रही हो? और किसने कहा तुम्हारी फिक्र नहीं है? बेबी एक बार गटर में फंस कर दिखाओ, मैं जी जान लगा दूंगा तुम्हें निकालने के लिए। क्या बात कर रही हो यार? फिलहाल मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स ना वो आंटी जी के साथ गटर में फंसे हुए हैं, उसे निकलवाओ। एक मिनट, उससे पहले जाकर ना वो अपनी भाभी जी को रोको। वो क्या कर रही है? भाभी जी क्या कर रही है? एक तो आंटी जी अपने मोटापे की वजह से ऑलरेडी उस गटर में फंसी हुई हैं, और ऊपर से अंगूरी जी वो देशी घी के पूड़ी पराठे कचौड़ियां बना बनाकर उनको और मोटा करने पे तुली हुई हैं। इस तरीके से तो उनको निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो मैं क्या करूं इसमें? What can I do about this? अरे जाकर रोको उन्हें। मैं क्या करूं? क्या हुआ भाभी जी? क्या हुआ क्या तिवारी जी? ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी वजह से तो हो रहा है। भाभी जी देखिए, हम आपको बार बार कह चुके हैं कि हम बहुत शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा रहिए आप। और आपके शर्मिंदा होने से ना मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स तो वापस नहीं आ जाएंगे ना? हाँ बताइए, आएंगे क्या? भाभी जी हम आपसे वादा करते हैं कि हम कहीं से भी किसी भी हाल में वो प्रॉपर्टीज के पेपर निकाल के रहेंगे। लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ना भाभी जी, जो कुछ भी हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपके लाडले बबूती जी है। जी नहीं, वो प्रॉपर्टीज के पेपर्स मैंने आपको दिए थे, विभू को नहीं। लेकिन भाभी जी हमारी अम्मा को मैन होल पे नाचने के लिए मजबूर किसने किया? एक्सक्यूज मी, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं गब्बर सिंह हूं और आपकी अम्मा जो है वो बसंती हैं। मैंने कहा नाचो बसंती, और आपकी अम्मा जो है गटर के ढक्कन पे ठुमकने लगी, नाचने लगी। हाँ, लेकिन हमारी अम्मा अगर वो मैन होल के ढक्कन पर नाची तो क्यों नाची? एक मिनट, अपनी अम्मा जी के बारे में डिस्कशन ना बाद में करिएगा, पहले जाकर वो अंगूरी जी को रोकिए। अगर इसी तरह वो देशी घी के पूरी पकवान बनाकर उनको खिलाती रही ना तो उनका मोटापे का कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं हो सकता। और सॉरी टू से बट बताओ बहू से कितनी बार कही आती इलायची धर दे, एक नंबर के आलसी है। नाच पीटे बल्ब भी फड़फड़ा रहे हैं। हबुआ को 4 दिन पहले कही आती, सुन तो ही नहीं कोई हमारी। अम्मा हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई अम्मा।
तू तो दिन भर इतनी भूले करती रहती है, जो कौन सी भूल की माफी मांग रही है वो भी बता दे। नहीं चाची, दरअसल क्या है, इस बार हम तीनों आपस में मिलके, मतलब साथ में मिलके एक मिस्टेक कर गए भारी, और जिसके चक्कर में उसका परिणाम जो है चोमूलाल मतलब हप्पू सिंह को भुगतना पड़ रहा है। कौन सी मिस्टेक और कौन सा परिणाम, हमें कुछ समझ ही ना आ रहा है। अम्मा पूरी बात तो सुन लो। ना तो सुन रहा हूँ ना। अम्मा वो मतलब तुम्हारे लाल की तरक्की के लाने ना हमने उन पर काला जादू कर दो है, और बाद से जादू उल्टो होएगा और उनके अंदर काली शक्ति अम्मा घुस गई। हाय भगवान, तुमने हमारे हपुआ पे काला जादू कर दो। चाची दरअसल बात क्या है ना कि हमारा जो है धंधा पानी थोड़ा सा बहुत ज्यादा डाउन चल रहा था आजकल, तो इसलिए हम दोनों जो है बाबा के पास गए, उन्होंने जो है काला जादू का टोटका मतलब हमें वो सुझाया, तो हम लोग उसका प्रयोग करने जा रहे थे कि राजेश भी आ गई, उसमें शामिल हो गई, फिर हम तीनों ने मिलके किया और उस चक्कर में सब कुछ गड़बड़ा गया एकदम। क्या बताएं। नालायको, तुमने अपने चक्कर में हमारे हवा को काला जादू में फंसा दो है, हम तुम्हारे नींबू ना निचोड़ देंगे। अम्मा हम तुम्हारे पैर पकड़ रहे हैं अम्मा, बस जब टाइम अपने लाल को बचा ले अम्मा, उनके साथ साथ मलाइकाओं के अंदर काली शक्ति घुस गई है। बहुत यही आदत हमें बहुत खराब लगती है तेरी, कि सारी गलती करके लास्ट में हमारे पास आ जाती हैगी। हम क्या करें, हम तो अच्छो सोच रहे थे कि दरोगा जी को प्रमोशन हो जाए, घर खुशहाल हो जाए, पैसे हुए, लेकिन अम्मा हमें न मालूम तो कि जे दाव उल्टो हो जाए और जे कांड हमें तो भारी पड़े। अम्मा दोनों जन की जिंदगी अम्मा तुम्हारे हाथ में, हम हाथ जोड़े, अम्मा हमें माफ कर दो। परेशान हो गए, जो कांड कर देती ना हमारे प्राण सूख जाते हैंगे। अम्मा इस मुसीबत से आप ही बचा सकती हैं हमें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।